जय हिंद, वंदे मातरम। पीजी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको टीजीटी कॉमर्स के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्यवसायिक उद्देश्य की एक मान्य परिभाषा है। तो कौन सी मान्य परिभाषा है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। एक, ग्राहक बनाएं, लाभ अधिकतम करें, समाज की सेवा करें, या फर्म की संपत्ति में वृद्धि करें। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा एक, ग्राहक बनाएं। ए आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक संयुक्त स्टॉक कंपनी डॉट डॉट द्वारा शासित होती है। क्या कंपनी अधिनियम 2006, क्या कंपनी अधिनियम 1936, क्या कंपनी 2013 या 12? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा कंपनी अधिनियम 2013। सी आंसर राइट आंसर। जिन्होंने अभी तक जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें अच्छे क्वेश्चनों को पाने के लिए, जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सहकारी की सदस्यता है, स्वैच्छिक है या आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है या अनिवार्य है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वैच्छिक। ए आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाम मात्र का भागीदार होता है, अन्य साझेदारों के कृत्य कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, तीसरे पक्ष के लिए समक्ष नहीं है, किसी भी भागीदार के दिवालिया होने पर संस्था के लाभों को साझा करने का हकदार नहीं है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर राइट आंसर। संस्था के लाभों को साझा करने का हकदार नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साझेदारी कम भंग होती है आपसी सहमति से, किसी भी साझेदारी की मृत्यु के किसी भी मामले में, किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा किसी भी साथी की मृत्यु के किसी भी मामले में। बी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निष्क्रिय साथी कौन है? निष्क्रिय साथी कौन है? क्या वह जो व्यवसाय में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता है, या माइनर पार्टनर, या कमजोर साथी, या लाभों के लिए भागीदार? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर। राइट आंसर हो जाएगा वह जो व्यवसाय में कोई सक्रिय भाग नहीं लेता है वो निष्क्रिय साथी कहलाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा विनिर्माण उद्योग नहीं है? यहां पर भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। फलों की डिब्बाबंदी, लोहा और इस्पात काम करना, आटा मिले, और डी हमारा ऑप्शन होगा खनन। डी आंसर हो गया हमारा खनन। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा खनन। डी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सहकारी समिति के सदस्यों का दायित्व डॉट डॉट है। क्या है? धारित पूंजी के प्रदत्त मूल्य राशि तक सीमित, आयोजित पूंजी के नाम मात्र मूल्य संबंधित सीमित, या लिमिटेड या असीमित? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा ये आंसर राइट आंसर। धारित पूंजी के प्रदत्त मूल्य की राशि तक सीमित। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वरीयता पूंजी पर लाभांश का भुगतान किया जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा जब निर्देशक सिफारिश करते हो। तो राइट आंसर सी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक छात्र क्रिकेट खेल रहा है, मतलब
जो है हमारा एक क्वेश्चन है, एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। क्या नहीं है? एक छात्र क्रिकेट खेल रहा है, कानून का अभ्यास करने वाला एक वकील, प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर, क्रिकेट खेलने वाला एक पेशेवर क्रिकेटर। तो हमारे पास क्या है? एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो एक छात्र क्रिकेट खेल रहा है, तो ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति कहा जाता है क्योंकि यह अदृश्य और अमूर्त है। बी आंसर हमारा राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सार्वजनिक कंपनी के शेयर धारकों का दायित्व डॉट डॉट तक सीमित होता है। कहां तक सीमित होता है? शेयरों के प्रदत्त मूल्य। ए आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एकल व्यापार संगठन को डॉट डॉट भी कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, साझेदार, व्यक्तिगत स्वामित्व या सहकारी समिति। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा व्यक्तिगत स्वामित्व। सी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। साझेदारी इकाई है, क्या है? हमारे पास चार ऑप्शन है। कानूनी इकाई, ना तो संस्था और ना ही जवाबदेही संस्था, कानूनी इकाई और जवाबदेही इकाई, कानून इकाई और जवाबदेही इकाई। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, साझेदारी की इकाई क्या है? सी आंसर राइट आंसर, कानूनी इकाई और जवाबदेही इकाई। सी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा निष्कर्षण उद्योग है? निष्कर्षण उद्योग क्या वन खेती है, या मवेशी है, मवेशी है प्रजनन है, या शिकार है, या आटा मिल है? फटाफट कमेंट करके बताइए। तो सी आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शिकार। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर धारकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन है, क्या है? 2 होती है, 3 होती है, 7 होती है, या 5 होती है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 7 होती है। सी आंसर राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य है, एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य है, तो उसका कार्य है, डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा, रिकॉर्ड बनाना, उपयोग करना और संरक्षित करना, जो है एक कार्यालय का प्राथमिक कार्य होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक निजी कंपनी में कम से कम सदस्य होने चाहिए। निजी कंपनी की बात करते हैं तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दलालों से पैसा लेकर शेयर खरीदने को क्या कहा जाता है? तो बी आंसर राइट आंसर, मार्जिन ट्रेडिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सहकारिता का प्राथमिक उद्देश्य है, क्या है? सहकारिता का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सी आंसर राइट आंसर है, सदस्यों की सेवा करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यवसाय का अर्थ है, चार ऑप्शन है हमारे पास, क्या सामान बेचना और खरीदना, उद्योग और वाणिज्य, व्यापार और वाणिज्य, और वाणिज्य। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उद्योग और वाणिज्य। उद्योग और वाणिज्य के अंतर्गत व्यवसाय आता है, ठीक। व्यवसाय इज इक्वल टू उद्योग और वाणिज्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेबी कब अस्तित्व में आया? सेबी क्या 1990 में आया है, 1991 में आया है, 1993 में आया है, 1992 में आया है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी आंसर राइट आंसर, 1992। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इंडेक्सिंग एक महत्वपूर्ण है, इंडेक्सिंग एक महत्वपूर्ण है, तो ए आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, खाता बही को बनाए रखने की विधि। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों को अनौपचारिक रूप से डॉट डॉट वर्गीकृत कर किया गया है। चार ऑप्शन है, दलाल और तरवानी वाले, दलाल और नौकर पेशा,
स्टॉक एक्सचेंज के सदस्यों का ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है, आरती या तरावनी वाले। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए आंसर, राइट आंसर, दलाल और तरवानी वाले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टॉक एक्सचेंजों में लेन देन सार्वजनिक ऑनलाइन द्वारा किया जा सकता है, क्या सीधे तौर पर दलालों के माध्यम से, सीधे या दलालों केवल कॉर्पोरेट घरानों के द्वारा? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी आंसर, दलालों के माध्यम से। ये आपके टॉप 25 क्वेश्चंस कॉमर्स टीजीटी संबंधित क्वेश्चन थे। हम एक नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।